यह कहानी उस समय की है जब कुलदीप मेरे साथ कक्षा 10वीं में पढ़ाई करता था। कुलदीप पढ़ाई में बहुत होशियार था और वह दिखने में हैंडसम था। उसकी बॉडी को देखकर क्लास की सभी लड़कियां उसके पीछे पागल थी। वह क्लास के अंदर बहुत कम बोला करता था। कुलदीप लड़कियों से बिल्कुल ही कम बातें किया करता था। कुछ ही दिनों बाद उसकी मुलाकात समीरा नाम की एक लड़की से होती है। स्कूल के सभी लड़के समीरा के पीछे पागल थे क्योंकि वह स्कूल की सभी लड़कियों में से सबसे सुंदर और सुशील लड़की थी। धीरे धीरे समीरा और कुलदीप के बीच दोस्ती हो गई। लंच के समय दोनों क्लास के अंदर बैठकर बातचीत करते रहते थे। उनकी दोस्ती को लगभग 3-4 महीने हो चुके थे। कुलदीप सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देता था। मीरा और कुलदीप अच्छे दोस्त होने की वजह से हमेशा एक साथ रहते थे। समीरा भी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। बहुत दिनों से एक साथ रहने की वजह से कुलदीप को पता ही नहीं चला कि वह कब समीरा को अपना दिल दे बैठा। एक दिन स्कूल में लंच के समय कुलदीप ने समीरा को प्रपोज कर दिया और उस लड़की ने भी बिना सोचे समझे उसके प्यार के प्रपोजल को स्वीकार कर लिया। उनकी मोहब्बत के चर्चे पूरे स्कूल में होने लगे। कुलदीप मेरा दोस्त होने की वजह से मुझे समीरा के बारे में सब कुछ बता देता था। कुलदीप समीरा के प्यार में इतना पागल हो चुका था कि उसने पढ़ाई पर ध्यान देना छोड़ दिया। क्लास के अंदर हमेशा उस लड़कियों को ही देखता रहता था। किसी और से भी बात करता तो उसके मुंह से समीरा का नाम जरूर निकलता था। जिस दिन समीरा स्कूल नहीं आती उस दिन कुलदीप मानो पागल ही हो गया हो। उस लड़की के स्कूल नहीं आने के कारण वह काफ़ी परेशान हो जाता था। एक दिन समीरा और कुलदीप के बीच छोटी सी बात को लेकर झगड़ा हो गया और इसका फ़ायदा उठाया स्कूल के उन लड़कों ने जो समीरा को प्यार करते थे। उन लड़कों ने समीरा को कुलदीप के खिलाफ भड़का दिया। उन लड़कों ने कहा, तुम्हारी छोटी सी बात को लेकर झगड़ा होने के कारण कुलदीप किसी और लड़की के रिलेशन में आ गया है। समीरा बिना सोचे समझे उन लड़कों की बातों में आ जाती है और कुलदीप से बातें बंद कर देती है। कुलदीप ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की लेकिन उसने एक भी मौका नहीं दिया। कुलदीप का ऐसा लगने लगा मानो उसकी दुनिया उजड़ गई हो। हमेशा परेशान सा रहने लगा। मुझसे उसका दुख नहीं देखा गया। एक दिन मैंने समीरा को गार्डन में आने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद वह गार्डन में आ जाती है। मैंने भी समीरा को बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन उसने भी मुझे बुरा भला कहा और वहाँ से चली गई। यह सब नज़ारा कुलदीप अपनी आंखों से देख रहा था। कुलदीप को समीरा पर काफ़ी गुस्सा आया और वह उसके पास चला गया। कुछ देर बाद देखता हूँ कि कुलदीप ने समीरा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। समीरा जमीन पर बैठकर रोने लगी। स्कूल के स्टाफ को पता चल गया। फिर मैंने किसी भी तरह से प्रिंसिपल को समझा दिया। हम दोनों को थोड़ी सी पनिशमेंट मिली थी। उसके बाद मैंने और कुलदीप ने अपना बदल दिया। कुलदीप का पक्ष लेने की वजह से उसका सबसे अच्छा दोस्त बन गया था। कुलदीप के लिए सब कुछ खत्म हो चुका था। एक दिन कुलदीप मुझसे कहने लगा, समीरा बहुत घमंडी लड़की है। अपनी खुद की गलती होते हुए भी हमसे झगड़ा करने पर उतारू हो गई थी। खुद की गलती उसे नज़र नहीं आ रही थी। मैंने कहा, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। उसको बोल देना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। कुलदीप ने कहा, मुझसे इसका दूर हो जाना ठीक नहीं है। एक दिन समीरा को मेरी याद जरूर आएगी। उस दिन समीरा को मेरी याद जरूर आएगी। उस दिन अगर मेरी एक बात भी सुन ली होती तो शायद आज यह दिन देखने नहीं मिलता। इस तरह बातचीत करते हुए कुलदीप अपने आप को कोस रहा था। हमारी स्कूल की पढ़ाई खत्म हो चुकी थी। उसके बाद हम दोनों कॉलेज में पढ़ने के लिए चले गए। कॉलेज में कुलदीप की मुलाकात श्रेया नाम की एक लड़की से होती है जो देखने में बहुत ही सुंदर थी। कुलदीप पिछली बातों को भूलकर श्रेया के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने वाला था। शाम के समय अचानक समीरा ने कुलदीप को कॉल कर दिया और पूछा, कैसे हो कुलदीप? पहचान गए हो, मैं समीरा बोल रही हूँ। समीरा की आवाज़ सुनकर कुलदीप कुछ देर के लिए शांत हो गया था। समीरा ने कहा, मुझे माफ़ कर देना कुलदीप, मैं तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाई थी लेकिन अब मैं पूरी सच्चाई जान चुकी हूँ। मैं वापस तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। समीरा पूरी सच्चाई कुलदीप को बता देती है। कुलदीप की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस समय ऐसा लग रहा था कि मानो कुलदीप आज भी समीरा से पहले जितना ही प्यार करता है। इसके बाद कुलदीप और समीरा के बीच फिर से बातें शुरू हो गई थी और उन दोनों की सारी गलतफहमियां भी दूर हो गई थी। दोनों एक दूसरे को फिर से प्यार करने लग गए थे। अब उन दोनों के बीच में किसी भी झगड़े की कोई दीवार नहीं थी। धीरे धीरे दोनों की बातें करने लगे और कुलदीप और समीरा ने शादी करने का फैसला किया। कुछ ही दिन बाद दोनों की शादी होने वाली थी लेकिन शायद कुलदीप किस्मत में कुछ और ही लिखा था। वो कहते हैं ना कि जो चीज़ हमारी किस्मत में नहीं होती है वह हमारे पास आकर भी हमारी नहीं हो पाती है। ठीक इसी प्रकार की कहानी कुलदीप के जीवन में आ गई। एक दिन समीरा स्कूटी से जॉब के लिए जा रही थी। तभी उसके एक एक्सीडेंट हो जाने की वजह से मौत हो गई थी।
समीरा की मौत की खबर सुनकर कुलदीप पूरी तरह से टूट चुका था, मानो उसकी जिंदगी उजड़ गई हो। कुलदीप ने जो भी सपने देखे टूट चुके थे। समीरा की मौत की खबर सुनकर मुझे भी झटका सा लग गया था, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद दोनों एक दूसरे से मिलने वाले थे। मैं अपनी बाइक स्टार्ट करके कुलदीप के पास चला गया। जैसा ही कुलदीप ने मुझे देखा तो वह मेरे गले से लगकर रोने लगा। मैंने किसी भी तरह कुलदीप को समझाकर अपने आप को संभालने के लिए कहा, लेकिन कुलदीप उस हादसे को भूल नहीं पाया। वह अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। आज भी कुलदीप अकेला और सिर्फ समीरा की यादों के सहारे जिंदा है। समीरा से बिछड़ जाने के बाद कुलदीप ने कभी भी किसी लड़की की ओर नहीं देखा और ना ही मोहब्बत करने की सोची। समीरा ही उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत बनकर रह गई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे, कहानी को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।